बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि सबके लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक उनकी दुआओं को ज़रूर सुनता है और कबूल करता है। तो यहाँ पर आज मैं कर रही हूँ बारबेक्यू की तैयारी, क्योंकि आज बच्चों ने कहा था कि अम्मी बारबेक्यू करें। तो बकरीद के बाद से हमारे घर में कोई ऐसी तकरीब नहीं हुई बारबेक्यू वगैरह की, तो आज बारबेक्यू की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ कीमा पीसा है और सीख कबाब मसाला बनाकर मैंने इसमें डाल दिया है। कुछ हरे मसाला डालकर मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। तो इस तरह से जब भी कोई तकरीब होती है तो मैं सुबह से ही लग जाती हूँ काम में, क्योंकि कटिंग में और मसाला वगैरह पीसने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। और मैं जब भी कोई खाना बनाती हूँ या बारबेक्यू करती हूँ तो घर में ही मैं मसाले तैयार करती हूँ और फ्रेश में मसाले बनाकर इसमें डालती हूँ। तो फ्रेश जब मैं मसाले बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और मसाला अगर हम पीस के रख देते हैं तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता उसमें, जो फ्रेश मसालों में जो खुशबू होती है और अच्छे लगते हैं उसके टेस्ट मुझे। तो यहाँ पर हसन जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि मैं भी मसाले पीसूँगा और कीमा वगैरह पीसने में मेरी मदद कर रहा है। तो ये हम बना रहे हैं आज सीख कबाब और बारबेक्यू बोटी बनाएंगे और हम बनाएंगे चिकन बोटी। तो यहाँ पर अभी मैं सीख कबाब बनाकर और इसको रख दूँगी। तो मैरिनेट करके तकरीबन मैं 3-4 घंटे तो ज़रूर रखती हूँ। इससे ये होता है कि जितना हम टाइम देंगे और मैरिनेट करने के लिए उतना ही उसके अंदर फ्लेवर आता है और काम भी मेरे आसान हो जाते हैं। तो 3-4 घंटों में मैं ऊपर की सफाई वगैरह और सेटिंग वगैरह करूँगी। और यहाँ पे मैं पहले सारे मसाले मैरिनेट करके रख दूँगी और चटनी वगैरह भी पीसूँगी, सलाद वगैरह सब कुछ बना के मैं अभी सब कुछ करूँगी। और जब मैं मसाले वगैरह अगर पीस के रखती हूँ तो उसमें कचरी पाउडर या फिर हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं गोश्त गलाने के लिए, कचरी पाउडर है या फिर गोश्त गलाने का पाउडर है, मगर मैं यहाँ पर कच्चा पपीता ही इस्तेमाल करती हूँ। और मैं फ्रेश अभी पीस रही हूँ कच्चा पपीता। तो एक पूरा पपीता मैं पीसूँगी और तकरीबन सारा ही हमारा यूज़ होगा इस जो हम बारबेक्यू टिक्का बोटी बनाएंगे। और साथ साथ मैं किचन की सफाई भी करती जा रही हूँ। तो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी नई वीडियो जो है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की मेरी आईडी कुकिंग विद शबाना के नाम से आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पे बीफ बोटी है ये मैंने कटिंग करी थी और इसमें मैंने पपीता लगा दिया। और ये मसाला टिक्का बोटी मसाला है, ये मैंने अभी पीसा है और देखिए कितना ज़्यादा थोड़े से मसालों में पीस गया है। और अगर आप बाहर का लेते हैं यानी बाज़ार का लेते हैं तो वो इतना महंगा होता है और इतना ज़्यादा भी नहीं आता। और टिक्का मसाला लगा के मैंने नींबू भी लगाया है और उसके अंदर मैंने दही भी डाला है और पपीता वगैरह जो मैंने पीसा था वो भी मैंने लगा कर मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। तो इससे ही होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है तो मैरिनेट करके रखने से मेरा काम आसान हो जाता है और मुझे और काम करने में भी वक्त मिल जाता है। तो ऊपर से मैं और पपीता लगा रही हूँ ताकि गोश्त जो है अच्छा सा गल जाए। और इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया था थोड़ा सा पहले और अभी ऊपर से भी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल कर रख रही हूँ। और अभी मैं चटनी भी पीसूँगी इसके लिए, बहुत मज़े की चटनी इमली वाली चटनी मैं पीसूँगी। तो अभी तो कैरियाँ ख़त्म हो गई वरना मैं हरी कैरी की चटनी पीसती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमली घोल कर रख दी थी। ये तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब इमली ली थी, उसका पल्प निकाल लिया। हरी मिर्चें डाल रही हूँ, हरा धनिया, पुदीना और लहसुन। और इसके अंदर हम डालेंगे काला नमक और लाहौरी नमक डालूँगी और सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। बस ये चीज़ें डालकर हम इसको अच्छा सा ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की इमली वाली ग्रीन चटनी तैयार हो जाएगी, जो बारबेक्यू इसके बगैर अधूरी है और बहुत ही अच्छी लगती है। और चटनी से तो बहुत ही मज़ा आता है इसका। तो ये चटनी जो है आप फ़िश के साथ भी खा सकते हैं। और दोपहर को हमने आज बनाई थी बेसन की रोटी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और हमें काम भी बहुत ज़्यादा करने थे, तो बेसन की रोटी बनाई थी, उसके साथ भी हमने चटनी खाई है। और ये मैंने ली है चिकन की बोटी, तो इस पर मैंने मसाला लगा के रख दिया है। और अब मैं जो है शीर खुरमा बना रही हूँ, क्योंकि जब कोई नमकीन चीज़ बनती है तो मीठे का खाने का ज़रूर दिल करता है। तो यहाँ पर मेरे पास सेवइयाँ रखी हुई थी तो मैं इसको तोड़ रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ दूँगी
और दूध मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर शीर खुरमा बनाने की तैयारी हो रही है। तो अभी जो है मैंने काफ़ी अभी काम निपटा लिए और अभी बारिश का भी मौसम चल रहा है, तो मक्खियों का भी सीज़न चल रहा है। तो अभी इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जितना हो सके घर के अंदर बनाएं और अपने घर वालों को साफ़ सुथरा बना के खिलाएं। तो शीर खुरमा मैंने बनाया है और जो ड्राई फ्रूट वगैरह है वो मैंने जो है इसको कूट लिया। इलायची भी मैंने कूट ली, ये डाल दिया। और ये 2 किलो का मैं शीर खुरमा बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने पिसा हुआ खोपरा भी डाल दिया। बस इसको मैंने पकाया 10-20 मिनट और देखें इतना ज़्यादा हमारा शीर खुरमा बन गया। उसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ऊपर से थोड़ा गार्निश कर रही हूँ। तो ये हमारा मीठा भी तैयार हो गया और सब चीज़ें जो हैं मैंने फ्रिज के अंदर रख दी, जो हमने मैरिनेट करके रखा था। और अभी मैं जाऊँगी ऊपर जाके मुझे तैयारी करनी है। तो ऊपर की मैंने सेटिंग वगैरह कर दी है और नीचे मोहत्तर बना रही है सैलिड। तो सैलिड तो ज़रूरी बनता है हमारे हर खाने में और बारबेक्यू के साथ तो ज़रूरी बनता है ये। तो अभी हम जाएंगे काम निपटा कर ऊपर और तमाम चीज़ें भी हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी हम ऊपर आ गए और आकर यहाँ पे हमने आग अभी सुलगाने के लिए रख दी। टाइम लगता है। और लाइबा भी आ गई, सदफ भी आ गई। तो आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे लाइबा नहीं आई, लाइबा नहीं आई। ये आ गई लाइबा, ये कराची गई हुई थी। सलाम कर रही हुई ये। इसको बहुत मिस किया था हमने 14 अगस्त में भी और बकरीद पे भी। ये कराची में थी अपने नानों के घर, है ना। मोहतर अभी सलाम कर रही है। मेरी लेट हुई है सलाम। नहीं, मेरी सलामी लेट हुई है। सलामी लेट। आ जाओ। हसन गया हुआ है और देखो ये बात आ गया हसन की। अब गोदी में मेरे छोटा सा बेबी बन गया, है ना। छोटे बेबी हो। क्या खाओगे आप? आप क्या खाओगे? हैं? गर्दन तो सीधी क्या चाहिए? बस बोटी। बस बोटी खा रहे हैं। और रोटी। और रोटी। अब रोटी बनाए हम आपके लिए। रोटी खाओगे पराठा खाओगे? पराठे बना रहे थे। पाटा और बोटी। मिर्ची तो खाता नहीं है हसन। वही बात, ये बात मिर्ची खाता नहीं है। बस धो के बोटी खिलानी पड़ेगी इसको, है ना। पसीना आ रहा है देखो, गर्मी हो रही है। इसलिए चिकन की बोटी रखी है बच्चों के लिए। तो वैसे तो मैं किचन में काम करती हूँ, गर्मी लगती है खाली, मगर आज बारबेक्यू हो रही है तो उसकी तपिश बहुत ज़्यादा आ रही है। और वाकई पहले के ज़माने की औरतों को सलाम है जो इतनी तपिश में बैठ के खाना बनाती थी। यानी जो कोयलों की तपिश होती है बहुत दूर तक आती है और पूरी फेस पे आती है। तो इससे काफ़ी गर्मी लग रही है। और यहाँ पर जो है हम लोग बारबेक्यू की तैयारी कर रहे हैं। सीख कबाब, सीख बोटी और जो भी चीज़ें हम इसकी तैयारी कर रहे हैं जब तक कोयले सुलग रहे हैं। और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बारबेक्यू होगी और कब हम लोग खाएंगे। और बारबेक्यू की खुशबू जो होती है इतनी अच्छी लगती है कि अगर आपका पेट भी भरा हो तो दिल करता है कि हम थोड़ा बहुत खा लें। तो अभी यहाँ पर जो है स्पेशल बच्चों के लिए भी कम मिर्चों की हमने बनाई है कुछ बोटियाँ। और बच्चे ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते, इस वजह से हमने कम मिर्चों की भी बनाई है। और ये बात तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाता, इसको हो तो बोटियाँ धोकर खिलानी पड़ेगी। तो गुड़िया जो है इसको धो के खिलाएगी सारी बोटियाँ। और मैंने अपनी बड़ी बहन को यहाँ पर बुलाया है, तो वो भी अभी आने वाली हैं। उनको मैंने फ़ोन किया था, तो अभी उनका इंतज़ार हो रहा है जब तक हमारी बारबेक्यू भी बन जाएगी।
और मेरे हस्बैंड तो नीचे टीवी देख रहे हैं, तो उनके दोस्त वगैरह आए हुए हैं। और यहाँ पे छत के ऊपर तमाम लेडीज़ ही हैं हम लोग, और बच्चे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो आमतौर पर बारबेक्यू जो है वो जेंट्स ही करते हैं, मगर हमारे यहाँ जो है हम लोग ही करते हैं। और आग के बिल्कुल करीब खड़े होकर करनी पड़ती है बारबेक्यू। तो अभी जब हम ये बोटियाँ वगैरह हम जब इस रखेंगे तो काफ़ी धुआं भी होगा। तो इतनी आदत नहीं है वैसे पहले की जो औरतें थीं, और अभी भी काफ़ी जगहों पे है लकड़ियों पे, कोयलों पे खाना बनाते हैं। और काफ़ी मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है लकड़ियों पे और कोयलों पे खाना बनाना, क्योंकि उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, और आँच जैसे कम हो या ज़्यादा हो इसके हिसाब से सेटिंग करनी पड़ती है। तो बस अभी बिस्मिल्लाह करके हमने रख दिए, और मोहत्तर जो है वो मेरे साथ साथ है। तो हसन को जो है हम मोहत्तर ने वहाँ भेज दिया था नानी के यहाँ, वो अपने मामू के साथ गया हुआ है। तो अभी वो भी आने वाला है, अभी वो भी आके हल्ला गुल्ला करेगा यहाँ पर। और आप सब लोगों ने 14 अगस्त का व्लॉग पसंद किया, इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करी, इतनी प्यारी प्यारी बातें कही, तो उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्योंकि आप लोगों की जो है बातों से और आप लोगों की हौसला अफजाई से ही मुझे हिम्मत मिलती है, और मेरा दिल करता है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हम सब जो हैं एक यूनिट बन गए हैं और एक फैमिली मेम्बर की तरह ही हम लोग हैं। तो आपकी कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ, और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सबकी कमेंट्स का जवाब दिया। भले मेरे हाथ में दर्द हो गया, पूरी रात जागती रही, मगर मैंने आपकी सबकी कमेंट्स का जवाब दिया है। और कोशिश यही होती है कि मैं आप सबकी कमेंट्स का भरपूर तरीके से जवाब दे सकूँ। और यहाँ पर जो है हम इतनी मेहनत करते हैं, यानी बारबेक्यू बना रहे हैं इतने धुआंधार माहौल में, तो इसीलिए करते हैं हम कि हमारे घर के जो अफराद हैं उनको हम अच्छे से अच्छा खाना बना के खिला सकें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। तो तमाम ख़वातीन जो हैं अपने अपने घरों में सबका ही ख्याल रखती हैं। अपने घर के जितने भी फ़र्द होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी ख़वातीन पर ही होती है, और हर औरत का यही काम होता है कि वो अच्छे से अच्छा काम करे अपने घर को संभालने के लिए। और अभी यहाँ पर तहसीन भी आ गया है, वो भी हमारा साथ दे रहा है। और अभी मैंने जो मेरा भांजा है इसको मैंने खड़ा कर दिया, क्योंकि एक साइड से मैं संभाल रही हूँ और एक साइड से जो है वक़ार संभाल रहा है। तो उसको बहुत एहतियात से बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम ज़रा सी भी लापरवाही होती है तो ये जलना शुरू हो जाती हैं, और जलने के बाद ये कड़वी भी हो जाती हैं। तो बारबेक्यू बड़ी एहतियात से बनानी पड़ती हैं, और कभी कभी बनती हैं तो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं होते। तो ये तो ज़्यादातर जो रोज़ का काम होता है वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से ये हमें इसको सेकना है। तो कोशिश करते हैं हम अच्छा काम करने के लिए। तो कोशिश करने से तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, हिम्मत करनी चाहिए, और बस हिम्मत से ही अल्लाह पाक ताकत देता है। और धुआं तो वाकई बहुत हो रहा है, कहने को खुली जगह है मगर उसके बावजूद भी काफ़ी धुआं जो है इसमें से निकलता है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा चख के देख रहे हैं कि नमक और मिर्चें सही है या नहीं है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट है। तो नमक जो है उसका ख़ास ख्याल रखा करें कि नमक जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो जाता है इससे सारा खाना बदमज़ा और बदजायका हो जाता है।
यहाँ पर जो मैंने कीमा सीख कबाब का बना कर रखा होता, तो यहाँ पर सीख कबाब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और गुड़िया दोपहर को ही आ गई थी, तो वो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि बारबेक्यू होगा और हम सब जो है सब कज़न एक साथ मिलेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। और जब भी मैं कोई दावत करती हूँ तो अपनों की जो हमारे बीच में नहीं होते उनकी कमी बहुत महसूस होती है। और ख़ास तौर पे मुझे अपनी अम्मी की बहुत कमी महसूस होती है, हर तकरीब में, हर खुशी में। तो बारबेक्यू तो हमारी हो चुकी है और अब हम बना रहे हैं इसके साथ खाने के लिए पराठे। तो ये सादे पराठे बन रहे हैं और मोहत्तर जो है वो पराठे बना रही है। और नीचे से हम लोग आटा वगैरह गूंद के आ गए थे, नीचे से काफ़ी तैयारी हम लोग करके आ गए थे। बाकी फ़ाइनल जो है वो सब हमने आके छत पे किया है। और केचप वगैरह भी लेके आ गए, कूलर भी बना के लिए आए थे। तो आप अपने घर में, अपनी छत पे या गैलरी में, कहीं भी आप बारबेक्यू करें तो छोटी सी भी तकरीब आप कर सकते हैं घर के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी तकरीब करें। तो आप तवे पे भी बारबेक्यू कर सकते हैं, कढ़ाई में भी आप बारबेक्यू कर सकते हैं और बाद में आप कोयले की धुनी दे दें। तो ये आसान तरीका होता है जिनके घर बंद हैं या फ्लैट हैं। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आती हैं कि आंटी हमारे घर फ्लैट है हमारा, हम किस तरह बारबेक्यू करें। तो बेटा आप इस तरह कर सकते हैं कि आप कढ़ाई में जो बारबेक्यू बोटियाँ हैं इसमें मसाला लगा के रख दें, और जब जो है बोटियाँ बन जाएँ यानी गल जाएँ, उसके बाद एक कोयले की आप धुनी दे दें। तो ये भी बारबेक्यू का मज़ा ही देगा। और इसके साथ आप पराठे, ब्रेड या कोई भी आपको अच्छा लगता हो, यानी सादी रोटी, तो उसके साथ आप बारबेक्यू कर सकते हैं। तो हर तरह से इंसान जो है मैनेज कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप खुली जगह पर करें और अंगीठी पर ही आप बारबेक्यू करें। तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। बस ये है कि दिल नहीं मानना चाहिए इंसान को, और छोटी हो या बड़ी हो तकरीब अपने करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका काम करने की भी आदत होती है और काम भी आपको आसान लगेगा। जब आप नहीं करेंगे तो आपको फिर ऐसा लगेगा बहुत मुश्किल है ये काम करना, हम नहीं कर सकते। और अब पराठे भी तकरीबन सब बन चुके हैं। तो हम लोग एक साथ ही खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आता कि दो ने खा लिया और दो ने नहीं खाया। तो नीचे हम लोगों ने मर्दों में खाना भिजवा दिया था और यहाँ पे हम बच्चे और जितने भी हम लोग हैं घर की लेडीज़ सब यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। और कोल्ड ड्रिंक भी हम साथ ही साथ सबको सर्व कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियों की दस्तरखान बिछाए। और जब भी मैं दस्तरखान पे बैठती हूँ खाना खाने के लिए, तो मैं सबके लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियों की दस्तरखान बिछाए, आपस में प्यार मोहब्बत दे, और एक साथ खाने से बरकत भी होती है और सब भी खुश होते हैं, अल्लाह ताला भी खुश होता है हमारा। और अभी मोहसिन भी आ गया, तो मोहसिन भी हमारे साथ खाना खा रहा है और वक़ार है। बाकी सब बच्चे हमारे साथ हैं। और साथ साथ मैं पूछती जा रही हूँ कि भाई किसी की कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बता दें, जो आगे पीछे बैठे हैं। तो यही होता है जब बड़ा दस्तरखान बिछता है, तो जो इधर हैं अगर कोई चीज़ इधर नहीं मिली तो उधर भी ध्यान रखना पड़ता है। और तहसीन अभी खाने नहीं बैठ रहा, तहसीन बना रहा है हमारी वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बातें भी कर रहे हैं और खाना भी खाते जा रहे हैं।
तो साथ में मिल बैठ के खाने का अलग ही मज़ा है। और शीर खुरमा ठंडा हो गया है, वो नीचे से हमने मंगा लिया है और यहाँ पे मैं ठंडा शीर खुरमा सर्व कर रही हूँ। और मेरा भांजा वक़ार, उसकी आज बर्थडे है माशाल्लाह से, तो मोहसिन केक लेने के लिए गया है तो हमने सोचा उसकी बर्थडे कर लेते हैं। 14 अगस्त पे बाजी नहीं आई थी, बाजी की बहू और बच्चे आए थे। हाँ। ये लोग आए थे। ये लोग आए थे। अब मैं आ गई, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो मैं अब हिम्मत करके आ गई। बहुत इसरार पे आई हूँ मैं, खुसूसी मेहमान हूँ। बहुत अच्छी लगी, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से, बहुत मेहनत से बनाई, बहुत मज़ा आया। चलो आई कौन लेने गया था? ये कौन गया था? मोहसिन लेके आया। ये मेरी छोटी बहन है, सबसे छोटी यही है। मेरा बहन भाई थे, उसमें से ये 18वां नंबर इसका है। ये मेरी छोटी बहन है, सबसे छोटी यही है, सबकी लाडली भी है। और अल्लाह ताला इसको खुश रखे। और इसने बहुत आज हमारा दिल खुश करा है। हमने बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाए हैं और बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए आज हम तो। और बहुत मेहनत करी, दोपहर से सुबह से लगी हुई थी। फ़ोन आया था मेरे पास कि बाजी आज शाम को आ जाओ। मैंने कहा अच्छा, तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी मैं आई इसकी मोहब्बत की खातिर। मोहब्बत थी ना बहन से, मोहब्बत ही होती है ना। और तो आता है इंसान, नहीं तो खाने का क्या। सही बात है, हमको बहाने होते हैं, एक साथ हाँ, मिलके बैठ एक साथ जाएंगे मिलेंगे। दस्तरखान पे। अच्छा लगा, सब अच्छा बैठे लगता है, मिलके, सही। कुछ हल्ला गुल्ला भी हो गया, बच्चे भी खुश हो गए। बच्चों में चेंजिंग आ रही। बच्चे भी, हमारे बच्चों ने खूब इंजॉय किया। हाँ। वो बहुत इंजॉय की। तीसरी पोती है मेरी छोटी सी, उसने भी इंजॉय करा भाई। क्या करें हम। ये छोटी वाली उरूज फातिमा। उरूज फातिमा, हाँ, दादों की जान। ये देखो सब जगह मेरे साथ रहती है। और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक यही सब दुआ में अल्लाह मोहब्बत ताला दे। सबको मोहब्बत दे, दिलों में मिलाए रखे दिल, और खुश रहें और अपने घरों में आबाद रहें। और अल्लाह ताला बहुत दे, बहुत दे, बहुत इतना दे कि लोगों से गुमान से भी ज़्यादा। और और सब ये लोग पूछते हैं आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम अजमेर शरीफ के रहने वाले हैं। हाँ, हम अजमेर में रहते थे और अब हम वहाँ से जब अजमेर से आए तो हम लाहौर आए। लाहौर से फिर अजमेर के अब्बा थे? अम्मी भी, नहीं, जयपुर की थी ना। अम्मी नाना हमारे पूना के, जयपुर के थे। जयपुर के। जयपुर के ननियाल था, लेकिन अजमेर शरीफ में रहते अजमेर। हाँ, अजमेर। अच्छा, बाजी को ज़्यादा पता है हमारे ननियाल और ददियाल का, मुझे इतना ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता। हमारे ददियाल कहाँ का है बाजी? अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ पे ददियाल है हमारा, और ननियाल भी हमारे अजमेर का ही। और जयपुर के ये ज़्यादातर है ना। जयपुर में हमारी अम्मी की खाला शादी होकर गई थी, तो जयपुर में हमारा ननियाल है। और हमारा जो ससुराल वाले हैं ना, वो हैं फ़रखाबाद के। ये मेरी बहन है, बड़ी बहन है, मगर सबसे बड़े तो भाई है, मगर बहनों में ये बड़ी बहन है। और अम्मी तो है नहीं हमारी, तो ये अम्मी की जगह है। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपस में सब बहनों में मोहब्बत दे और भाइयों में कितनी प्यार मोहब्बत दे। आमीन की सदर लगा दो सर। आमीन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने सबको दिया हुआ है, सब अपने घर में अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं। मगर ये होता है कि एक साथ मिल बैठ के जो हम लोग खाते हैं ना, तो उसकी अलग ही बात है। और रिश्ते जो होते हैं वो इज्जत ही मांगते हैं, इज्जत के ही जो है मोहताज होते हैं। तो इज्जत से बुलाएं आप और इज्जत से मिले तो गैर भी आपके अपने हो जाएंगे, वरना अपने भी गैर हो जाते हैं। बेशक है बाजी? बेशक बेशक।
अच्छा भाई, सबने माशाल्लाह खाना खा लिया और वकार की सालगिरह भी हो गई और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। और अभी हम लोग जो है अभी मेहमानों के जाने का टाइम हो रहा है और हम लोग जो है आप लोगों के साथ इजाज़त चाहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चैनल पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा घंटा बजाए घंटा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और टाटा। भागे जा रही है तो अरे चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। छोड़ो, इंटरव्यू लेने दो। अब और क्या? ऐसा लग रहा है गन पॉइंट। और ये आज है ना वकार, ये खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ अभी। मेरा भांजा है, तू कौन है? वो खड़ा है। वो खड़ा मेरा भांजा। खड़े नहीं बैठे में बैठो। अच्छा, और ये लियो मत। ले लिया। ये मेरी छोटी बहन है, सबसे छोटी है ये। हम 14 बहन भाई थे, 18 में ये 18 बहन भाई थे, उसमें से ये 18वां नंबर इसका है। ये मेरी छोटी बहन है, सबसे छोटी है। और अल्लाह ताला देखो वो झुंझुना दे रही, अल्लाह ताला इसको भाई खुश। तुम वीडियो खराब कर रहे हो। और मेरा ससुराल पूछोगे ना, वहाँ का है झांसी की रानी का। झांसी का है तो क्या हो गया? तो अच्छा है, झांसी की रानी अच्छी है। झांसी की रानी, झांसी की रानी फांसी लगा दी। देखो वो झुंझुना दे रही, अल्लाह ताला इसको भाई खुश। तुम वीडियो खराब कर रहे हो।